इससे बनेगा फिर एंथोसायनिन, बैंगनी कलर। अब जीन ए क्या करती है, जीन ए इस रंगहीन सफ़ेद को क्रोमोसोम में चेंज कर देती है, और जीन बी क्या करती है, क्रोमोसोम को एंथोसायनिन में चेंज कर देती है। यानी यहाँ पे इसका इस अवस्था में होना ज़रूरी है, तभी सफ़ेद अभिकारक क्रोमोसोम में चेंज होगा। और जीन बी का कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी अवस्था में होना जरूरी है, तभी क्रोमोसोम एंथोसायनिन में परिवर्तित होगा। दूसरे शब्दों में ये कहूँ, यदि ये स्मॉल ए कंडीशन में है तो यहाँ से ये स्टेज आगे नहीं बढ़ेगी। जब ये स्टेज आगे नहीं बढ़ेगी तो आगे चाहे कैपिटल बी हो या कैपिटल बी स्मॉल बी हो, कुछ भी हो, फूल का रंग सिर्फ सफ़ेद ही रहेगा। अब जो उन्होंने क्रॉस कराए थे उस पर चलते हैं। जो 2 केस हमने देखे थे उसमें हम दूसरा वाला केस से आपको समझाते हैं। दूसरे वाले केस में उसने 2 प्रकार के वाइट रंग के फूल लिए थे। 2 प्रकार के वाइट रंग के फूल कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं लूँ यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कैसे, क्योंकि ये भी क्रोमोसोम, ये भी क्या है, एक तरह से सफ़ेद, ये रंगहीन ही है। तो यहाँ पे ए जीन बन जाएगी, क्रोमोसोम बन जाएगा, लेकिन बैंगनी तो नहीं बन रहा ना, सफ़ेद ही है। एक वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी क्या होगी, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी सफ़ेद है, ये दूसरी वैरायटी हो गई, ये पहली वैरायटी हो गई। इन दोनों के बीच में ये सेकंड केस है, जो हमने अभी केस देखे थे, ये सेकंड केस है, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है, ध्यान से इसको आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। जब इनके बीच हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुए, यहाँ से हमें गैमेट मिले कैपिटल ए और स्मॉल बी, यहाँ से हमें गैमेट मिले स्मॉल ए कैपिटल बी। इन दोनों को हमने F1VD में जो हमें जाइगोट मिलता है, वो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जीनोटाइप हमें मिलता है। अब ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसका लक्षण क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये डोमिनेंट है, यहाँ क्रोमोसोम बन जाएगा, फिर ये जीन क्रोमोसोम को पर्पल में बदल देगी, तो यहाँ पे हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा, बैंगनी, पर्पल। जो मटर के पौधे में प्राप्त हो रहे हैं वो सारे बैंगनी कलर के फूल वाले प्राप्त होंगे। अब इनका हम क्या कराते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण तो हमें F2PD प्राप्त होती है। यहाँ पे मैं पनेट स्क्वायर नहीं बना रहा, जो आप परंपरागत रूप से बनाते हो द्विसंकर संकरण में, आपको उसको अलग तरीके से बता रहा हूँ। जब इनके बीच हम संकरण करवाते हैं तो हमारे पास 9 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। 9 प्रकार के प्राप्त होते हैं, आप कभी भी देख लेना, 9 प्रकार के ही प्राप्त होंगे जब हम इस प्रकार इन पौधों के बीच में स्वपरागण करवाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इसको आप सीधा सा आराम से लिख सकते हो। पहले आप कैपिटल ए लिख दोगे, कैपिटल ए के 3 होते हैं, तो 3 लिख देता हूँ मैं कैपिटल ए के। ऐसे ही कैपिटल ए स्मॉल ए के 3 होते हैं, ऐसे स्मॉल ए के 3 होते हैं। इसके साथ में कैपिटल बी लिख देता हूँ, दूसरे वाले के साथ कैपिटल बी और स्मॉल बी। ऐसे ही इधर लिखता हूँ कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये 9 प्रकार के हमारे पास जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये कितनी संख्या प्राप्त होते हैं, क्योंकि टोटल 16 प्रकार के 16 की संख्या में प्राप्त होते हैं। तो इनको हम कैसे देखेंगे, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये समयुग्मजीय अवस्था में है। समयुग्मजीय यानी दोनों एलील समान होते हैं, उसको समयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। और दोनों एलील अलग अलग प्रकार के होते हैं तो विषमयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। समयुग्मजीय अवस्था है तो इसको 1 से गुणा करेंगे,
1 इंटू ये भी समीभुजीय 1 कर देंगे तो कितना हुआ 1। दूसरे वाले में देखते हैं, ये समीभुजीय अवस्था में पहला वाला तो 1 इंटू ये विषमीभुजीय है तो 2 से करते हैं, विषमीभुजीय होते तो 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 2 आ गए। यहाँ इसमें देखो 1 इंटू 1 1 प्राप्त हो गया, 2 इंटू 1 2 प्राप्त हो गया, 2 इंटू 2 4 प्राप्त हो गया, 2 इंटू 1 2 प्राप्त हो गया, 1 इंटू 1 1 प्राप्त हो गया, 1 इंटू 2 2 प्राप्त हो गया, 1 इंटू 1 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 ये आपने जीनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा होगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो हमेशा सेम रहता है। जब हम इस प्रकार के जीनोटाइप का स्व परागण कराते हैं तब हमें 9 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की, क्योंकि फिनोटाइप अलग प्राप्त होगा यहाँ पे। तो फिनोटाइप कैसा प्राप्त होता है हमें, देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। बैंगनी रंग कब प्रकट होगा, जब ये भी प्रभावी होगी, ए जीन और बी जीन भी प्रभावी होगी। यदि इन दोनों में से कोई भी एक अप्रभावी अवस्था में है तो वहाँ पर बैंगनी रंग शो नहीं होगा। तो जीनोटाइप देखते हैं यहाँ पर हम, देखो यहाँ पर इसमें देखो ये अप्रभावी अवस्था में पहले जीन, तो यहाँ पे दूसरी जीन चाहे प्रभावी अवस्था में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो हमें रंग प्राप्त होगा वो सफ़ेद ही रहेगा, बैंगनी नहीं होगा। इसमें भी देख लो सफ़ेद, इसमें भी देख लो सफ़ेद, समझ में आ रहा है, गुड। इसमें देख लो बी वाला है प्रभावी अवस्था में, तो ये भी क्या हो गया सफ़ेद। इसमें देखो ये क्या हो गया सफ़ेद, क्यों, क्योंकि ये वाला है। तो ये इतने सारे सफ़ेद प्राप्त होंगे और जो बाकी बच रहे हैं ये सारे हमें कौन से प्राप्त होंगे, ये सारे हमें प्राप्त होंगे बैंगनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीने प्रभावी अवस्था में हमारे सामने हैं। तो अब इनका हम काउंट करते हैं, अब इनको हम काउंट करते हैं, बैंगनी कितने हैं और सफ़ेद कितने हैं। बैंगनी गिनते कितने, देखो बैंगनी वाला कौन कौन सा है, 1 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 4 9 हमारे पास कौन से है बैंगनी है। और सफ़ेद वाले 1 2 और 3 1 4 5 6 और 7 हमारे सफ़ेद वाले प्राप्त होते हैं। तो ये 9:7 में इस प्रकार प्राप्त होता है। इसका कारण ये है, ये प्रबलता है। ये क्या है, प्रबलता है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं, वापस पीछे चलते हैं, इसकी हम परिभाषा देखते हैं, क्या परिभाषा होती है। ए टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन मास्क या हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट डिफरेंट लोकस कॉल्ड एपिस्टेसिस। यानी एक ऐसे प्रकार का जीनी पारस्परिक क्रिया या जीनों के बीच में एक इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया जहाँ पर एक जीन दूसरे जीन के लक्षण को हाइड कर देती है, छुपा देती है, वो भी कहाँ, डिफरेंट लोकस पे। सेम लोकस पे तो क्या हो गया, वो सेम जीन हो गई। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट लोकस या डिस्टेंस लोकस या थोड़ी अलग लोकस की हम चर्चा करेंगे। ये भी लाइन इसमें हम डालेंगे। एक दूसरे लोकस पर स्थित जीन के प्रभाव को दबा देती है, ऐसी पारस्परिक जीनी क्रिया जहाँ पर एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को दबा देती है, जो दूसरी लोकस पे स्थित होती है, डिफरेंट लोकस पे स्थित होती है। ये कई प्रकार की होती है, जिसमें मुख्यतः हम 5 प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं प्रबलता के। पहला है अप्रभावी प्रबलता या पूरक जीन क्रिया, सप्लीमेंट्री जीन। कई किताब में सिर्फ सप्लीमेंट्री जीन लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप रिसेसिव एपिस्टेसिस को समझा सकते हो। उसी के द्वारा रिसेसिव एपिस्टेसिस के द्वारा ही सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को समझा सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। दूसरा डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, द्विगुण अप्रभावी प्रबलता
और समपूरक जीन क्रिया। तीसरा हमारे पास है प्रभावी प्रबलता या मास्किंग जीन इंटरेक्शन। चौथा हमारे पास है द्विगुण प्रभावी प्रबलता या द्विगुण जीन क्रिया, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस और डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। और पांचवी है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहाँ पर हम अभी इस चैप्टर में